हेलो एवरीवन। स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल ग्रामीण शिक्षा फॉर बिहार बोर्ड में। तो जैसा कि आप लोग को पता है कि जो बच्चे इस वर्ष क्लास 12th का एग्ज़ाम दे रहे हैं और जिनका पेपर मैथमेटिक्स है, उन बच्चों के लिए एक सीरीज चलाया जा रहा है और उस सीरीज में हम लोग फिजिक्स और मैथमेटिक्स का इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस करवाते हैं और उससे रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है वो करवाते हैं, जिससे बच्चों को आसानी से क्वेश्चन सॉल्व करना सीख जाए और एग्ज़ाम में एटलीस्ट 25 to 80% मार्क्स स्कोर करें। इस सीरीज के अंतर्गत आज की क्लास में हम लोग सीखेंगे वेक्टर। वेक्टर का कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे और उसका कॉन्सेप्ट सीखेंगे। औपचारिकता के लिए मैं बता दूं कि मेरा नाम पप्पू कुमार है और मैं गया जिला के फतेहपुर प्रखंड के रहने वाला हूं। पेशे से मैं एक इंजीनियर हूं और मैं अभी टाटा कंसल्टेंसी सर्विस में सिस्टम इंजीनियर के तौर पे काम कर रहा हूं। तो चलिए क्लास शुरू करते हैं। देखो, ये वेक्टर जो चैप्टर है ना, ये चैप्टर आपको फिजिक्स में भी पढ़ना रहता है क्लास 11th में। तो ये चैप्टर थोड़ा सा इजी लगने वाला है उन बच्चों के लिए जो क्लास 11th का फिजिक्स पढ़े हैं, ठीक है। और जो नहीं भी पढ़े हैं उनको भी अच्छा लगेगा, मैं उस टाइप से पढ़ाऊंगा आपको, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की क्लास आपको अच्छा लगेगा, ठीक है। चलो, वेक्टर की आज क्लास स्टार्ट करते हुए सबसे पहले मैं वेक्टर के बारे में कुछ बता देना चाहता हूँ, ठीक है। सबसे पहले मैं सॉरी, ये पेज तो ऐड ही नहीं करना था। सबसे पहले मैं वेक्टर की कुछ एक सेकंड ये क्या हो गया भाई। हाँ, नाउ इट इज विजुअल गुड, यस, ओके। तो आज की क्लास में हम लोग सिखाते हैं क्या, वेक्टर के बारे में कुछ। तो वेक्टर के बारे में मामूली जानकारी सभी बच्चों को होता है, जिन बच्चों को नहीं है मैं बता दूं थोड़ा, ठीक है। वेक्टर वेक्टर क्या होता है, एक क्वांटिटी होता है। क्या होता है? क्वांटिटी, जिसको मेजर करते हैं ना, मेजरेबल क्वांटिटी, जिसके पास मैग्नीट्यूड होता है और प्लस डायरेक्शन भी होता है। और ये आप लोग जानते होंगे कि जिसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है उसको क्या बोलते हैं? स्केलर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी किसके बोलते हैं? जिसके पास मैग्नीट्यूड भी होता है और जिसके पास डायरेक्शन भी होता है। वेक्टर को हम लोग कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, लाइक कोई लेटर है, उसके ऊपर अगर इस तरीके से एरो दिया हुआ है, इसका मतलब इसको हम लोग पढ़ते हैं क्या? वेक्टर ए। अगर इसको पढ़ते हैं क्या? वेक्टर ए। अगर वेक्टर को इस तरीके से किया हुआ है और इसके ऊपर मॉडुलस लगाया है, इसका मतलब क्या होता है? मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड होता है, क्या होता है? मैग्नीट्यूड ऑफ व्हाट? मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। क्या होता है? मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। और जो ये एरो होता है वो बताता है डायरेक्शन, ठीक है। ये मामूली चीजें आपको वेक्टर के बारे में पता हो गया कि वेक्टर किससे बोलते हैं, वेक्टर को किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। वेक्टर को हर हमेशा हम लोग एरो से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। इसको बोलते हैं टेल, इस पार्ट को क्या बोलते हैं? टेल, और इस पार्ट को बोलते हैं हेड, ठीक है। इस पार्ट को बोलते हैं टेल और इस पार्ट को बोलते हैं हेड, ठीक है। चलो, टेल एंड हेड आपको समझ में आया। इस एरो का मतलब ये हुआ, अगर कहीं पे आप देखते होंगे कि इस तरह का एरो लगा हुआ रहता है, इसका मतलब ये होता है कि इस डायरेक्शन में आपको जाना है, इस डायरेक्शन में आपको जाना है, ठीक है। और अगर यहाँ पे लिख दे 5 मीटर, इसका मतलब 5 मीटर इस डायरेक्शन में चलना है। 5 किलोमीटर मतलब 5 किलोमीटर इस डायरेक्शन में चलना है ना। इसका मतलब 5 किलोमीटर जो है वो इसका मैग्नीट्यूड हो गया और डायरेक्शन जो बता रहा है उसका डायरेक्शन हो गया। इसका मतलब ये वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। अब हम लोग जिस तरीके से कोई स्केलर क्वांटिटी को, जिस तरीके से हम लोग कोई स्केलर क्वांटिटी को एडिशन करते हैं, उसी तरीके से हम लोग वेक्टर क्वांटिटी को भी एडिशन करेंगे। लाइक अगर स्केलर क्वांटिटी हम लोग इस तरीके से ऐड करते हैं ना, 3 + 4 लाइक 7, तो उस तरीके से हम लोग क्या करते हैं? वेक्टर को भी एडिशन करते हैं, वेक्टर को भी एडिशन करते हैं, ठीक है। वेक्टर को भी एडिशन करते हैं, सब्सट्रैक्शन करते हैं, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन करते हैं, ठीक है। एक एक कॉन्सेप्ट को हम लोग धीरे धीरे पढ़ेंगे, एक एक कॉन्सेप्ट को हम लोग धीरे धीरे पढ़ेंगे,
ठीक है। तो सबसे पहले क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन हम लोग इस चैप्टर में क्या करेंगे, क्वेश्चंस के साथ कॉन्सेप्ट सीखेंगे। देखो इस क्वेश्चन में कह रहा था पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट 1,0,2। जब भी आपको पोजीशन वेक्टर पूछा जाए, जब भी आपको पोजीशन वेक्टर पूछा जाए तो कैसे लिखना है, ठीक है। पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट दिस, इस पॉइंट को मान लो ए है, इस पॉइंट को मान लो ए है। अगर ए का पोजीशन वेक्टर पूछ रहा है, ए का पोजीशन वेक्टर पूछ रहा है, पोजीशन वेक्टर, अगर ए का पोजीशन वेक्टर पूछ रहा है, इसका मतलब क्या करना है, इसका मतलब क्या करना है, क्या करना है बताओ। अगर ए का पोजीशन वेक्टर पूछ रहा है, इसका मतलब क्या करना है कि आपको एक क्या करना है ना, ओरिजिन लेके ले लेना है, ठीक है। ओरिजिन जिसका कोऑर्डिनेट ले लेना है 0, 0, 0, ठीक है। ओरिजिन एक ले लेना है जिसका कोऑर्डिनेट लेना है 0, 0। तो लिखना है पोजीशन ऑफ, पोजीशन ऑफ ओरिजिन, पोजीशन ऑफ ओरिजिन माइनस पोजीशन ऑफ पॉइंट, पोजीशन ऑफ ओरिजिन माइनस पोजीशन ऑफ पॉइंट, ठीक है। पोजीशन ऑफ ओरिजिन माइनस पोजीशन ऑफ पॉइंट, ठीक है। चलो अब लिखना है, अब हमको वेक्टर ए का लिखना है ना, पोजीशन वेक्टर। तो वेक्टर ए इस तरह से लिख दिए, पोजीशन ऑफ ए, या फिर हम इसको लिख सकते हैं ओ ए। जब ओ ए लिखेंगे तो ए का सॉरी, यहाँ पे उल्टा लिख दिया मैं, पोजीशन ऑफ पॉइंट यहाँ पे रहेगा, ओरिजिन नहीं पॉइंट, माइनस पोजीशन ऑफ ओरिजिन, ठीक है। ये ध्यान रखना। तो ए पॉइंट का पोजीशन क्या है भाई 1, माइनस 0 है ना, एक्स कोऑर्डिनेट, एक्स कोऑर्डिनेट को एक्स कोऑर्डिनेट से सब्ट्रैक्ट करना, और उसमें लिख देना है कि आई कैप। आई कैप बेसिकली क्या होता है, एक यूनिट वेक्टर होता है। यूनिट वेक्टर मतलब ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो। और किस डायरेक्शन में, ये वेक्टर का डायरेक्शन कैसा, एक मैं यहाँ पे समझा देता हूँ थोड़ा सा, ठीक है। मान लो ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और ये जेड एक्सिस है। अगर इस एक्सिस का डायरेक्शन रिप्रेजेंट करना है, इस एक्सिस का अगर डायरेक्शन रिप्रेजेंट करना है, उसके लिए एक वेक्टर होता है यूनिट वेक्टर, उसको आई कैप से डिनोट करते हैं। वाई एक्सिस को रिप्रेजेंट करना तो जे जे कैप को, और जेड एक्सिस को रिप्रेजेंट करना तो के कैप को। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, पोजीशन वेक्टर निकालने के लिए पोजीशन ऑफ ए माइनस पोजीशन ऑफ ओरिजिन, पोजीशन ऑफ ए इज 1 माइनस पोजीशन ऑफ ओरिजिन इज 0, और किस डायरेक्शन में, आई कैप, प्लस पोजीशन ऑफ ए इन वाई, इन कौन सा डायरेक्शन में, जे कैप में, तो 0 - 0 जे कैप, प्लस पोजीशन ऑफ के कैप, दैट इज यहाँ पे क्या है 2 - 0, 2 - 0 के कैप। अब अगर इसको लिखोगे तो पोजीशन ऑफ पॉइंट क्या, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट क्या हो जाएगा 1, 1 आई कैप, इसको डायरेक्ट आई कैप लिख सकते हैं, प्लस 2 के कैप। जे कैप तो रहा ही नहीं, जे कैप तो 0 है, तो इसका पोजीशन क्या हो गया आई कैप प्लस 2 के कैप, आई कैप प्लस 2 के कैप, ठीक है। और भी समझ में आ जाएगा, डोंट वरी, एक दो क्वेश्चन और हम लिए हैं, ठीक है। देखो कह रहा है इफ ओ बी द पोजीशन ऑफ ओरिजिन एंड ओ पी इज दिस एंड ओ क्यू इज दिस, देन पी क्यू इज इक्वल टू, पी क्यू अगर पूछ रहा है, पी क्यू अगर पूछ रहा है, इसका मतलब क्या लिखना है, पोजीशन ऑफ, पोजीशन ऑफ क्यू माइनस पोजीशन ऑफ पी, पोजीशन ऑफ क्यू माइनस पोजीशन ऑफ पी। क्यू का पोजीशन, यहाँ पे देखो ओ क्यू लिखने का मतलब ओ ओरिजिन पहले से लिखा हुआ है, तो क्या लिखेंगे 5 - 2, 5 - 2 आई कैप, प्लस 4 - 3, 4 - 3 जे कैप, प्लस -3 एंड -4, -3 एंड माइनस माइनस इज +4 के कैप, ठीक है। अब अगर इसको सॉल्व करो तो 5 - 2 इज 3 आई कैप, 4 - 3 इज जे कैप, एंड -3 + 4 इज प्लस के कैप। क्या आया 3 आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, 3 आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, ऑप्शन नंबर डी। तो जिस तरीके से मैं पोजीशन वेक्टर पहले वाले क्वेश्चन में बताया था, सिमिलरली हम लोग इस क्वेश्चन को भी किए हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपको, द मॉडुलस ऑफ 7 आई कैप माइनस 2 जे कैप प्लस के कैप। मॉडुलस का मतलब होता है, यहाँ समझो, मॉडुलस, मॉडुलस का मतलब होता है मैग्नीट्यूड,
मैग्नीट्यूड ऑफ व्हाट, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। मान लो ये वेक्टर ए है जिसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 7i कैप -2j कैप एंड +k कैप, ये दिया है कोऑर्डिनेट। अगर इसका मॉडुलस निकालना है मतलब मैग्नीट्यूड निकालना है, तो मैग्नीट्यूड निकालने के लिए हमेशा क्या करते हैं, एक फार्मूला होता है। मैं एक फार्मूला, जनरल फार्मूला यहाँ पे लिख देता हूँ कि मान लो कोई वेक्टर ए है जिसका कोऑर्डिनेट है xi कैप, yj कैप एंड k कैप, zk कैप। ठीक है, तो जब इसका मैग्नीट्यूड लिखना रहेगा तो हम लोग इस तरीके से लिखेंगे, x कोऑर्डिनेट का होल स्क्वायर प्लस y कोऑर्डिनेट का होल स्क्वायर प्लस z कोऑर्डिनेट का होल स्क्वायर। यहाँ पे भी सिमिलरली हम लोग वही करेंगे, 7 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। अब अगर कॉफिशिएंट आई कैप के कॉफिशिएंट का स्क्वायर, वाई कैप के कॉफिशिएंट का, जे कैप के कॉफिशिएंट का स्क्वायर प्लस के कैप के कॉफिशिएंट। आई कैप के कॉफिशिएंट 7 है, जे कैप के कॉफिशिएंट -2 है, के कैप के कॉफिशिएंट 1 है। तो 7 का स्क्वायर करोगे तो 49 हो जाएगा, -2 का स्क्वायर करोगे तो 4 हो जाएगा एंड 1 का स्क्वायर करोगे तो 1 हो जाएगा। ये हो जाएगा कितना, √54, √, 49 एक 50 और 4, 49 एक 50 और 4, 54 तो होगा ना, यानी कि 54। इसको और सॉल्व कर लोगे तो इसको लिख सकते हैं ना 9 × 6, तो 9 × 6 लोगे तो 9 से बाहर आ जाएगा 3 और √6 रह जाएगा, तो 3 √6 यानी ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, समझ में आया। तो मॉडुलस ऑफ वेक्टर का मतलब क्या हुआ, मैग्नीट्यूड ऑफ, मॉडुलस ऑफ वेक्टर का मतलब क्या हुआ, मॉडुलस ऑफ वेक्टर का मतलब हुआ मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। अब मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, आई कैप का कोफिशिएंट √i कैप का कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस जे कैप का कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस के कैप का कोफिशिएंट का स्क्वायर। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो समेशन का है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उस समेशन ऑफ मतलब कि एडिशन ऑफ वेक्टर का है। देखो, एडिशन ऑफ वेक्टर का कॉन्सेप्ट बताने से पहले मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा, एडिशन ऑफ वेक्टर को बताने से पहले मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा इसका पहले कॉन्सेप्ट दे दो। ठीक है, एडिशन ऑफ वेक्टर को बताने से पहले मैं चाहता हूँ कि इसका थोड़ा सा कॉन्सेप्ट दे दो। ठीक है, एडिशन ऑफ वेक्टर। ठीक, देखो हम लोग एडिशन ऑफ वेक्टर दो तरीका से करते हैं। जब भी हम लोग ऐड करते हैं वेक्टर को, देखो इस तरीका से कि अगर मान लो एक वेक्टर, मान लो कि ओ ए है, ठीक है, एक वेक्टर ओ बी है और इस दोनों को ऐड करना है। तो मान लो ये वेक्टर ओ ए है और इसका फर्स्ट वाले वेक्टर का हेड दूसरे वाले वेक्टर के टेल से ज्वाइन कर देंगे, ओ बी। अब फर्स्ट वाले का टेल और दूसरे वाले को हेड को अगर ज्वाइन करेंगे तो ये जो आएगा वो रिजल्टेंट वेक्टर होता है। और इस रिजल्टेंट वेक्टर का एक फार्मूला होता है, आप लोग सब क्लास 11 से पढ़े होंगे, कुछ इस तरीका से होता है। अगर ओ ए का मान लो ए हो गया, वेक्टर ए मैग्नीट्यूड है और बी का मान लो वेक्टर ओ बी का मान लो बी मैग्नीट्यूड है, और दोनों के बीच में मान लो वेक्टर ए और वेक्टर के बीच में अगर मान लो ये एंगल थीटा है, क्या है, थीटा। तो अगर थीटा एंगल है तो समेशन का जो फार्मूला होता है वो होता है a² प्लस b² प्लस अब 2ab कॉस थीटा। और थीटा क्या होता है, थीटा होता है एंगल बिटवीन वेक्टर। क्या होता है, एंगल बिटवीन वेक्टर होता है। ठीक है, यही अगर सब्ट्रैक्शन रहेगा, यही अगर सब्सट्रैक्शन रहेगा तो रिजल्टेंट जो वेक्टर आएगा, दोनों को सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो वेक्टर का रिजल्टेंट आएगा वो इस तरीके से आएगा, a² प्लस b² माइनस ऑफ 2ab कॉस थीटा। फार्मूला में सिर्फ सेम है, बस यहाँ पे प्लस 2ab के जगह पे -2ab रहेगा बस। ये कौन सा हो गया, सब्सट्रैक्शन ऑफ वेक्टर। क्या हो जाएगा, सब्सट्रैक्शन ऑफ वेक्टर। और ये क्या है, एडिशन ऑफ वेक्टर। ये तब, इस तरह का फॉर्मूला हम लोग तब यूज करेंगे जब वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड दिया रहेगा, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड दिया रहेगा और ए एंड बी का बीच में एंगल दिया रहेगा, वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच में एंगल थीटा दिया रहेगा, तब हम लोग ये वाले फार्मूला को यूज करेंगे। ठीक है,
समझ आया। और वेक्टर को हम लोग ऐड करने का एक तरीका सीखते हैं कि मान लो कोई वेक्टर इस तरीका से दिया हुआ है, लाइक एक वेक्टर ए है, वो दिया हुआ है, मान लो x1 i कैप, y1 j कैप प्लस z1 k कैप। एक वेक्टर बी है, उसको मान लो दिया हुआ है x2 i कैप प्लस y2 j कैप प्लस z2 k कैप। अगर इस तरीके से ए और बी दिया हुआ है, तो अगर ए और बी का जो सम करेंगे, लाइक सी होगा उसका जो रिजल्टेंट, वो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का रिजल्टेंट जो होगा वो सम कर देंगे डायरेक्ट, क्या, x1 प्लस x2 आई कैप, y1 प्लस y2 j कैप एंड z1 प्लस z2 k कैप। मतलब आई कैप को आई कैप के साथ ऐड करना है, जे कैप को जे कैप के साथ ऐड करना है, जेड कैप को मतलब के कैप को के कैप के साथ ऐड करना है। सिंपल फार्मूला यही है। मतलब ये फार्मूला कुछ भी नहीं, सिर्फ एडिशन, मतलब कि आई को आई के साथ ही ऐड करेंगे ना, जे को जे के साथ ऐड करेंगे और के को के साथ ऐड करेंगे। समझ आया? चलो, हर हमेशा ध्यान देना कि आई को आई के साथ, जे को जे के साथ और के को के साथ हम लोग ऐड करते हैं। अब देखो इस क्वेश्चन को हम लोग कर सकते हैं। वेक्टर ए दिया हुआ है, वेक्टर बी दिया हुआ है, देन पूछ रहा है वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। अब वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी अगर पूछ रहा है, इसका मतलब क्या करेंगे, वेक्टर ए को आई कैप के साथ ऐड करेंगे। तो यहाँ पे 2 है और यहाँ पे इसका कोफिशिएंट 1 है, तो 2 एंड 1 इज 3, तो लिख देंगे 3 आई कैप। वेक्टर बी इसका जो जे कैप का कोफिशिएंट -3 है और इसका 2 है, तो -3 प्लस 2 इज -1, तो -1 के कैप। यहाँ पे 4 है और यहाँ पे 1 है, यानी कि 5 के कैप। इसको जब सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, 3 आई कैप, इसको माइनस में लिख देना, माइनस के, सॉरी जे कैप है यहाँ, के नहीं है, जे कैप एंड प्लस 5 के कैप, यानी 3 आई कैप माइनस जे कैप एंड प्लस 5 के कैप। ठीक है, बस। अब देखो जो मैं पहले फार्मूला बताया था ना, यहाँ पे कहाँ पे गया, ये एडिशन ऑफ वेक्टर एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर के यहाँ पर फार्मूला वो यूज आएगा। कह रहा ए प्लस बी का मॉडुलस, ए प्लस बी का मॉडुलस लिखने का मतलब है कि ए प्लस बी का रिजल्टेंट हो जाएगा ना मॉडुलस, ए वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का मॉडुलस जो है वो किसके बराबर है, वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी के बराबर है। उसका किसके बराबर है, मॉडुलस के बराबर है। अब उसका फार्मूला क्या होता है, ए प्लस बी का जो फार्मूला हो जाएगा क्या हो जाएगा, अंडर रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा प्लस 2ab कॉस थीटा। ठीक है, और यहाँ से क्या कर रहा है, सब्सट्रैक्शन का क्या लिखेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा। दोनों साइड देखो स्क्वायर है, मतलब रूट है, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड अगर कर दें, स्क्वायरिंग बोथ साइड, अगर हम लोग दोनों साइड अगर इसको स्क्वायर कर दें तो क्या मिलेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा। देखो ये ए स्क्वायर से कैंसिल हो गया, ये बी स्क्वायर को मार दिया, इधर प्लस 2ab है, इधर माइनस 2ab है, तो क्या हो जाएगा 4ab कॉस थीटा इज इक्वल टू 0। 4ab कॉस थीटा इज इक्वल टू 0 बोल रहा है, इसका मतलब क्या होगा, ए और बी तो 0 नहीं है, क्योंकि उसका बोला नहीं है कि ए और बी 0 है, क्योंकि ए और बी क्या है, मैग्नीट्यूड है, तो ये तो 0 नहीं है, ये तो 0 नहीं है, और ये मल्टीप्लाइड में, इसका मतलब कॉस थीटा 0 हो गया। कॉस थीटा 0 का मतलब क्या हो गया, कॉस थीटा 0 कब होता है, थीटा जब π/2 रहता है। और यही तो पूछ रहा था ना कि कितना द एंगल बिटवीन द वेक्टर क्या होगा, तो एंगल बिटवीन द वेक्टर क्या हो गया, π/2 होगा। ठीक है, चलो, बोल रहा है कि राइट अ वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 15 यूनिट इन द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर दिस। ठीक है, इसका कॉन्सेप्ट मैं बता देता हूँ पहले। ठीक है, इसका कॉन्सेप्ट ये होता है, कि अगर मान लो कोई वेक्टर है ए, ठीक है, और मान लो इसका x1 i कैप है प्लस y1 j कैप है
प्लस Z1 के कैप है। ठीक है, इस तरीके से मान लो कि वेक्टर ए है x1 आई कैप, y1 जे कैप प्लस Z1 के कैप। अरे यार